बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पर जगह ही नहीं है। इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेज़बानी की है। तो मेज़बान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों? अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं? वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी, और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर। कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज़ को उनकी ज़िंदगियाँ उनके मज़हब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात थे और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव, हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ। आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। ज्यादा जरूरी है। वहाँ उन्हें काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया था, तो जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ठीक है, इनका जाना बनता ही नहीं था, क्योंकि जब से ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुकात रखना बनता नहीं है और इनको नहीं जाना चाहिए था। अब चले गए हैं और वहाँ जाके जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया, बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक़ है। पीडीएम वाले जितने भी हैं, बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए होते, हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पे कोई बात करता ना। जी, लेकिन इंडिया ने जिस तरह की उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें खरा खरा सुनाया गया है, हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या कहेंगे आप उस पर? देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे, हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्ठा बिठा दिया है, ठीक है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है, ठीक है, इसके पीडीएम इसकी सारी जमातों का कसूर है, ठीक है। 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे। अब देख लें, बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पर जगह ही नहीं है। तो सर, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? मैम, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंडिया अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं ले लेता, कश्मीर के वालों को उनके हकूक़ वापस नहीं मिल जाते, तो पाकिस्तान का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने उनके साथ कता ताल्लुक़ किए हुए थे और वो सही थे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो ये था कि इंडिया ने डेमोक्रेसी के ऊपर सस्टेन किया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर करें उसी टाइम पीरियड स्पैम में जो पाकिस्तान का था, तो आपको इंडिया में कहीं पे कभी पे भी कोई डिक्टेटरशिप नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर एंड टाइम व्हाट द पाकिस्तान एक्चुअली हैज़, उसमें आधे से ज़्यादा आपको डिक्टेटरशिप रही। लेकिन उसमें सर कुछ लोग ये भी कहते नजर आए जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट अगर किसी टाइम में हुई है वो डिक्टेटरशिप के टाइम में हुई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है। देखें, अगर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के टाइम पे डेवलपमेंट हुई तो वो फोर्सिबली थी।
डेमोक्रेसी में आप पब्लिक ओपिनियन पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डिक्टेटरशिप पे प्रोग्रेस की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में मुशर्रफ era में कालाबाग डैम बन जाना चाहिए था, क्योंकि कालाबाग डैम आज सबको पता है कि कालाबाग डैम आपके मुफाद में है, मगर आपके उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी में कंसेंसस आप ला सकते हैं, अगर डिक्टेटरशिप में आपने प्रोग्रेस करनी थी तो फिर कालाबाग डैम बना लेते ताकि लोग आपको याद करते। तो मेरे ख्याल में ये दूसरा, आपके पास देखें मेरी बात सुने, आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यू डोंट हैव अ स्टूडेंट लीडरशिप ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं पे अपनी लीडरशिप को आने नहीं दिया। हमने में थी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो खत्म कर दी। खत्म कर दी। आपकी लीडरशिप कहाँ से आ रही है? अगर मेरा फादर पॉलिटिशियंस हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, अगर मेरे दादा पॉलिटिशियन हैं तो मैं पॉलिटिशियन हूँ। सो आप इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे चले गए। आप अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, शायद आपको भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, कि ऐसे ही कि आम इंसान था, वो आया, पब्लिक में आया, और केजरीवाल जिनका नाम है वो पब्लिक में आया, और आज उनका एक पूरा ना सिर्फ न्यू दिल्ली को वो होल्ड कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। पंजाब और also, वो yeah. उसका बड़ा वो सीन है। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से आ सकती है देखिए, डेमोक्रेसी? देखिए, हाँ, मैं उठूं, आप उठें, चेंज के लिए उठें और चेंज आ जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लीडरों को जो सा वो गायब कर दिया जाता है। देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चला, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी, और बाकी उसके अलायंस में रहे। जाके थर्ड पार्टी सिस्टम आया, लोगों ने उसको अप्रोच किया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, मगर आपने उसको रिमूव करने के लिए भी एक इलीगल वेज को ऑप्ट किया। तो पहले तो बात फिर वहीं पे आती है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ इंटेंगल रहे, नहीं रहे। अगर आप रहते तो करते हैं। इंडिया की फिर मैं बात करता हूँ, आज अगर केजरीवाल वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसकी जो डिक्टेटरशिप या उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसको चांस दिया परफॉर्म करने के लिए। चीज ज्यादा जरूरी है कि लोगों ने तो ट्रस्ट किया या नहीं किया, वोट के थ्रू वो आए, लेकिन उनके जो वहाँ के अदारे थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई जाने दो। That is the point. That is the point. अच्छा, आज वहाँ पे मर्सिडीज बन रही है मेड इन इंडिया, वहाँ पे एप्पल स्टोर खुल रहे हैं, वहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गई है। इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, हम अक्सर ये कहते हैं जी ये तो मतलब आप तो एजुकेटेड हैं, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वही नॉन मुस्लिम साहब मिल गए हैं इसलिए उनकी पावर। इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ मिल के बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा हमारे ऊपर। क्या वजह? देखें, आपकी सेक्रेटेरियन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और एवरीबॉडी नोज के सेक्रेटेरियन के पीछे इंटरनेशनली कौन से 2 मुल्क थे। वो 2 मुल्क, जो 2 यहाँ के मेन तबके, जो फिरके, जो सेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट थे, उन्होंने फंडिंग्स करके उन 2 सेक्ट्स को लड़ाया यहाँ पे। आज वो स्टेबल करके एस्टैब्लिश करके हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हम उस सेक्ट से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आई एम सॉरी कि वी डू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन ईच अदर। हमारे यहाँ कई हायरिंग्स जो है वो सेक्ट की बेस पे होती हैं, या सेक्ट से रिवेंज है तो आप वो करेंगे नहीं। देखें, वी हैव टू कम अप विद अ मॉडरेट अप्रोच। अगर हम उस मॉडरेट अप्रोच के साथ नहीं आएंगे तो वी वॉन्ट एबल टू फॉर्म। हम करने की जरूरत है। देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं। हम इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, आप इंडिया, वहाँ पे भी again, अगर वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए, है। 2 नेशन एग्जिस्ट करता है। आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, 2 कौमी नजरिए पे कहते हैं जाके कि आप हम निकले हजूम हैं। हैं, तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना, लाइक व्हाट इज द